what type of weapon you have found from the Hamas? We found all kinds of weapons, from IEDs to rockets, grenades, different kinds of grenades, hand grenades, RPG. What is the most sophisticated? I wouldn't say this is the most sophisticated, but this is one of their most horror weapon. This is a thermobaric grenade. You just need to put here the fuse with 7 seconds delay and pull the pin and throw it into the room. I saw more than 10 rooms in our villages and bases with people burned alive to ashes because of that thing. It can go up to 3,000 Celsius degrees in 1 second, and everything inside the room just burned. From which country these weapons has been brought up by the Hamas? Most of this weapon is homemade by Hamas inside their explosive factories. Around 80% was made by Hamas inside the factories. The rest of the 20% was brought by North Korea, made the RPGs, the gray ones, and we have some Iranian mortars and fuses over here. But most of the things that you can see here, is made by Hamas. Do you think they have much more sophisticated weapon, or they are fighting with all these weapons only? I know that they have some UAVs and drones, but I don't think they have something that is much more sophisticated. We have great defense systems. We have great soldiers and forces. I don't think there is anything that can surprise us. These are collected in those areas where on 7th October Hamas has attacked? Yeah, all this was found inside our villages and bases on the terrorist vehicles. Everything that you see in front of you. Thank you very much. हमास के आतंकियों के पास ईरान और नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंच चुके हैं और ये खुलासा किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, क्योंकि इस वक्त जो ये हथियारों का जखीरा आप मेरे सामने देख रहे हैं ये उन्हीं हमास आतंकियों से बरामद हुआ है जो गांव में घुसकर इजरायली लोगों का कत्लेआम करने के लिए आए थे। जो ग्रे कलर के आप ये रॉकेट देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर लाल रंग का राउंड बैंड लगा हुआ है, ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं इजरायली फोर्सेस की तरफ से। और सामने जहां वो नीचे रॉकेट जो रखे गए हैं और मोटार टाइप रखे गए हैं, जहां ये एक सैनिक खड़ा है, ये बताए जा रहे हैं ईरान के। इसके अलावा बाकी सब चीजें हमास की अपनी फैक्ट्रियों में बनी हुई हैं, यानी हमास तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट ग्रेनेड तैयार कर रहा है। और ये मेरे आगे पीछे जो देख रहे हैं ये एंटी टैंक माइन है, यानी टैंक को उड़ाने के लिए इस तरह की माइंस तैयार की हैं हमास ने। और इसके अलावा जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो भी रखी गई हैं, और ये सब हमास की फैक्ट्रियों में बने हुए हैं, ऐसा इजरायली फोर्सेस का दावा है। लेकिन जब हमास के आतंकी 7 तारीख को इजराइल के रिहायशी इलाकों में घुसे, यूटिलिटी जीप्स में जो हथियार वो लाद कर आए थे, उनमें से बहुत सारा ये रॉकेट लॉन्चर, हथियार, गोला बारूद और जो भी उनके डायनामाइट्स वगैरह थे या माइंस वगैरह थी, वो सब वहां पकड़ी गई या रह गई या जो मारे गए उनके पास से बरामद हुई। ये सब की नुमाइश यहाँ आईडीएफ यानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने एरिया में की हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारा सीधा सवाल ये था आईडीएफ से कि क्या इनमें किन किन देशों से आए हुए हथियार लगते हैं, कोई और खाड़ी देशों से मंगवाए हुए हथियार भी लगते हैं या रूस, चीन, कहीं और का हथियार लगता है। तो सिर्फ इतना बताया गया कि जो हथियार मिले हैं ग्रे कलर के वो नॉर्थ कोरिया के मेड हैं, जबकि कुछ ईरान के मेड मोटार मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा किसी अन्य देश का कोई हथियार नहीं है। बाकी के जितने भी रॉकेट लॉन्चर और ये माइंस, एंटी टैंक माइंस, एंटी एयरक्राफ्ट गन, ये तमाम जो हैं ये तमाम हथियार हमास की अपनी फैक्ट्रियों में हैं। तो एक बड़ा सबूत ये भी मिलता है कि हमास को सारे हथियार बाहर से मंगवाने नहीं पड़ते, ये हथियार उनके पास उनकी अपनी फैक्ट्रियों में भी बनाए जाते हैं। ये खुलासा इजरायली डिफेंस फोर्सेज का है। ये एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से एक्सप्लोसिव, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन, माइंस, एंटी टैंक माइंस, ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बड़ी मात्रा में जो है वो लॉन्चर्स अलग अलग तरह के मौजूद हैं, बजूका मौजूद हैं, जिनसे कि उन चीजों को टारगेट किया जाता है जो इजराइल के
सरहद के अंदर खड़ी होती हैं या इजराइल की बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी मार के लिए कितना बड़ा जखीरा देख सकते हैं आप कि ये हमास ने तैयार किया है। और इजरायली फोर्सेस का कहना है कि ये एक दो जगह से नहीं, जिन भी इलाकों में वो इजराइल के इलाकों में घुसे थे वहां से ये सब हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा आतंकवादियों के पास देखिए किस तरह के ये खतरनाक माइंस थे जो कि पूरे के पूरे टैंक को उड़ाने के काम आते थे। अब पीछे आपको दिखाते हैं कि जो ये सामान इधर रखा गया है, ये उनके पास जो बैग बरामद हुए हैं हमास के जो आतंकी आए थे। मैंने आपको जितना भी किबुत्स बेरी हो या फिर अफराजा हो, जहां भी उन्होंने लोगों की घुसकर जो है वो कत्लेआम किया, वहां ये सब बैग इस तरह के मैं आपको दिखा चुका हूं और ये उन्हीं बैग में से एक है। कैसे इनके बैग में मेडिकल किट होती है, सामान होता है, ताकि अगर किसी को चोट लग जाए तो कैसे दूसरा आदमी उसको उपचार करेगा उसका। ये देखिए इसी तरह की मेडिकल किट्स मैंने आपको याद होगा, आपको याद आ जाएगा इनको देख के, वहां पर भी दिखाई थी जहां से कत्लेआम के बाद बिल्डिंगें गिराई गई थी, लोगों को मारा गया था, उनके घर जलाए गए थे, वहां से भी बरामद हुई थी। ये देखिए माचिस जैसे होता है, माचिस या बैटरीज रखी गई हैं, यानी विस्फोटक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उन तमाम चीजों का ये साजो सामान अपने साथ लेके चलते हैं। लेकिन अपने घायल होने की और अपने साथियों को घायल होने की स्थिति में किस तरह से उनका उपचार करना है, इसके लिए खास एक मेडिकल बैग इनके पास रहता है। इस तरह की इनके पास रणनीति रहती है और ये एक ट्रेंड टेररिस्ट ही कर सकते हैं। एक बार फिर आपको दिखाते हैं जो नॉर्थ कोरिया के हथियार हैं वो कौन से हैं। ये वाले जो ग्रे कलर के हैं ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं। इनकी मार्किंग जो है, हम अगर दिखाने की कोशिश करें तो इन पर यहाँ मार्किंग हुई हुई है, ये मार्किंग हुई हुई है। इस भाषा को पढ़ने के बाद ये कहा गया है कि ये ग्रे कलर के जो रॉकेट्स हैं ये नॉर्थ कोरिया मेड हैं। ये बाकी सब हमास के बताए जा रहे हैं और वो जो चीजें रखी हैं वो सब मोटार के साथ में जो शेल रखे हुए हैं और सामान, ये सब ईरान के बताए जा रहे हैं। आप माइंस से अंदाजा लगाइए कि जो माइंस लगाई जाती हैं कितनी स्ट्रांग, कितनी जबरदस्त एंटी टैंक माइंस हैं ये। इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास किस तरह की तैयारी करके बैठा था। इस तैयारी का खुलासा उस कत्लोगारत के बाद हुआ जो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के इलाकों में घुसकर मचाई थी। और अब उसी हमले के कारण इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी पर बमों की वर्षा कर दी है और दुनिया ऐसे लग रहा है कि महाविश्व युद्ध की तैयारी कर रही है, क्योंकि पश्चिमी देश और जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अलग अलग हिस्सों में बंट गए हैं। कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, कोई फिलिस्तीन को, लेकिन बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। हथियारों के इस खेल में आखिरकार कौन जीतेगा, जंग कब थमेगी, इस पर कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, अश्केलोन, इजराइल।